देखेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट का वर्चुअल शुभारंभ। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर सीबीआई का छापा, नियमों की अनदेखी की गई। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारी शुरू। सीएम योगी ने किया 738 करोड़ की 75 योजनाओं का निरीक्षण। अखिलेश यादव का सियासी हमला, झूठ और नफरत के बीच बोती है भाजपा। हर घर नल परियोजना, 50,000 गांवों को मिलेगा शुद्ध पानी। टीका लगाने के नाम पर 1.5 माह के बच्चे को लेकर दंपति फरार। एम्बुलेंस प्रकरण में कार्रवाई, मुख्तार अंसारी समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 1 लाख के फरार इनामी आईपीएस पाटीदार का सामान कुर्क। मुनव्वर के बेटे की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने को दिया प्रार्थना पत्र। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, स्टेट यूनिवर्सिटी, धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का अगस्त में वर्चुअल कार्यक्रम के तहत शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जिले में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का भी कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है। खैर के अंडला में स्थापित होने जा रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए जिला प्रशासन की ओर से 96 हेक्टेयर के करीब जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। इस भूमि का पूजन होना है। इसके बाद यहां डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना होगी। धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। निर्माण निगम ने 31 माह में 23 करोड़ रुपए की लागत से इस काम को पूरा किया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिए लोधा और मूसेपुर गांव में 93.41 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय के नाम पर हस्तांतरित करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को प्रशासन ने कब्जा दे दिया है। सीबीआई ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बनाए जा रहे रिवर फ्रंट में 407 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का खुलासा किया। सोमवार को 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सिंचाई विभाग के बड़े इंजीनियरों, ठेकेदारों और कर्मचारियों के 42 ठिकानों पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने लखनऊ के इंजीनियर और फर्म के ठेकेदारों के आवास समेत 25 ठिकानों पर छानबीन की। इस मामले में खुलासा हुआ कि रिवर फ्रंट के काम टेंडर के जरिए कराए जाने की बजाय सिंचाई विभाग की 7 इकाइयों के अधीक्षण अभियंताओं, मुख्य अभियंताओं और सहायक अभियंताओं ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। टेंडर पर काम न देने से विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। काम नियमों को ताक पर रखकर वर्क ऑर्डर के आधार पर दे दिए गए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारियां हो गई हैं। सोमवार को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। अगले ही दिन 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक वोटिंग होगी। 3 बजे के बाद मतों की गणना शुरू कराई जाएगी और परिणाम घोषित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में प्रस्तावित दौरे से पहले सोमवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संक्षिप्त दौरे पर काशी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के वाराणसी का सांसद बनने के बाद 7 वर्षों में यहां रिकॉर्ड विकास परियोजनाएं आई और विकास हुआ। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सर्किट हाउस सभागार में विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इसके बाद जिला अस्पताल में बन रहे मदर चाइल्ड विंग और आशापुर में ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। वहां से गोदौलिया के मल्टी लेवल पार्किंग स्थल पहुंचे। पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने रमणा एसटीपी के सही रूप से कार्य नहीं कर पाने की जानकारी पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें जवाबदेही तय करने की बात भी कही। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा, भाजपा सरकार ने अपने 100 झूठ में एक नया झूठ पौधरोपण को भी जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि उनके कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, लेकिन एक दिन में ही 25.51 करोड़ पौधे रोपने के दावे के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सबके बावजूद उत्तर प्रदेश में हर तरफ हरियाली क्यों नहीं छा गई और प्रदेश का वन क्षेत्र दोगुना चौगुना क्यों नहीं बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सरकार पौधरोपण का बहाना बनाती है और हकीकत में झूठ और नफरत के बीज बोती है। अगर वो सही अर्थों में पौधरोपण के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे इस संबंध में 4.5 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इससे सत्यता का पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रकृति के साथ भाजपा सरकार जितना खिलवाड़ करना चाहे कर ले और झूठे आंकड़ों से प्रदेश को हरा भरा बना दे, लेकिन जनता जब इन सब का सत्यापन करेगी तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। सन 2022 में भाजपा के झूठ की जगह समाजवादी पार्टी का सच और काम बोलता नजर आएगा।
सीएम योगी सोमवार को गोरखपुर स्थित राप्ती नदी के मलौनी बांध स्थित तरकुलानी रेगुलेटर के पास निर्मित पंपिंग स्टेशन के लोकार्पण के बाद ग्राम बेलवार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 50,000 राजस्व ग्रामों में इस वर्ष दिसंबर तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल परियोजना से शुद्ध पानी मिलेगा। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इसका कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। बुलंदशहर के अनूप शहर क्षेत्र के गांव डूंगरा जोगी में कार से आई एक महिला और पुरुष टीका लगाने के नाम पर 1.5 माह के बच्चे को लेकर फरार हो गए। सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे गांव डूंगरा जोगी निवासी संजय शर्मा के घर के सामने एक कार रुकी। कार से एक महिला उतरी। उसने बताया कि वो आंगनबाड़ी से है और यहाँ छोटा बच्चा है जिसे टीका लगाना है। निरंजन लाल अपने घर के अंदर जाकर 1.5 माह के बच्चे को टीका लगवाने के लिए ले आए। तभी महिला ने निरंजन लाल से कहा कि वो कॉटन ले आए। निरंजन लाल जैसे ही घर के अंदर गया तभी पहले से स्टार्ट गाड़ी में महिला बच्चे को लेकर भाग गई। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामला संगीन है। घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दे दी गई है। पीड़ित संजय ने कोतवाली में अज्ञात महिला के खिलाफ तहरीर दे दी है। एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबंकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की मालकिन डॉक्टर अलका राय समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट सोमवार को दाखिल कर दी। इसमें 6 लोग एफआईआर दर्ज होने के बाद जेल भेजे गए, जबकि मुख्तार पहले से ही जेल में थे। बाराबंकी में पंजीकृत एम्बुलेंस उस समय चर्चा में आई थी जब पंजाब जेल में बंद मुख्तार कोर्ट में पेश होने इसी एम्बुलेंस से गया था। इस मामले की जांच में सामने आया था कि एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय के नाम बाराबंकी के रफी नगर स्थित पते से बनाई गई फर्जी वोटर आईडी के आधार पर पंजीकृत कराई गई है। कुछ तथ्य हाथ लगने के बाद 20 अप्रैल को डॉक्टर अलका राय समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एसपी क्राइम आशुतोष मिश्र ने बताया कि महोबा पुलिस राजस्थान के डूंगरपुर में पाटीदार के घर कुर्की के लिए गई थी। पुलिस ने पाटीदार की मेज, कुर्सी, सोफा समेत 54 चीजें कुर्क की। पाटीदार का पुश्तैनी मकान पिता के नाम पर था, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में मणिलाल के नाम से एक फ्लैट है। इसकी पुष्टि के बाद फ्लैट कुर्क किया जाएगा। महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की गोली लगने से मौत के बाद से वहां के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार फरार है। 1 लाख के इनामी आईपीएस की भ्रष्टाचार और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तलाश है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए पहले पाटीदार के घर पर मुनादी कराई। इसके बाद भी हाजिर नहीं होने पर कोर्ट से घर की कुर्की का आदेश लिया। खुद पर हमले की साजिश रचने के आरोपी तबरेज राणा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का प्रार्थना पत्र दिया है। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर त्रिपुला चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सरे शाम जानलेवा हमला किया गया था। तबरेज ने कोतवाली में हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए अपने चाचा इस्माइल राणा, राफे राणा, शकील राणा, जमील राणा और चचेरे भाई यासिर राणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी ने घटना का खुलासा करते हुए दावा किया था कि तबरेज ने अपने ऊपर हमले की साजिश खुद रची थी। पुलिस ने तबरेज की तलाश में लखनऊ स्थित आवास पर छापा भी मारा था, लेकिन वो फरार हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे के खंदौली टोल प्लाजा के पास कैंटीन पर सोमवार तड़के चाय नाश्ते के लिए रुकी एसी स्लीपर बस जो कि इंदौर से दिल्ली जा रही थी से 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। घटना सुबह 5 बजे की है। बस में जहांगीर खां पुत्र मोहम्मद उस्मान निवासी वार्डन स्टेट कोलकाता सवार थे। चाय नाश्ते के बाद जहांगीर समेत जब सभी सवारियां वापस बस में आई तो उनके होश उड़ गए। जहांगीर के बैग में रखे 10 लाख रुपए गायब थे। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनके पैसे नहीं मिले तो उन्होंने 112 नंबर पर सूचना दी। एसपी देहात और सीओ एतमादपुर ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार।